Hello everyone, once again this is Anand. In this lecture, I am going to talk about how to memorize the periodic table in an easy way by using tips, tricks and techniques. तो इस लेक्चर में हम कवर करेंगे कि पीरियोडिक टेबल को इजीली कैसे याद किया जाए और मैं आपको ऐसे सेंटेंस, ऐसे फ़नी सेंटेंस और ऐसे टेक्निक्स बताऊंगा जिस वजह से आपको दोबारा कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फॉर अ लॉन्ग टाइम आपको याद रहेगी। तो मैंने भी उसी मेथड से मैंने भी उसी सेम टिप्स और टेक्निक से याद किए हैं, तो वो इजीली याद रहते हैं, उसको आप रिकॉल इजीली कर सकते हैं। बट आपको सिर्फ ये याद ना रखना होगा कि फॉर एग्जांपल H फॉर हाइड्रोजन होता है, Li फॉर लिथियम होता है, या He फॉर हीलियम होता है, या Sb फॉर एंटीमनी होता है, या K फॉर पोटेशियम होता है, Ze फॉर जीनॉन होता है। तो ये आपको मतलब सैम्पल और नेम्स याद होने चाहिए, बट सीक्वेंस में आपको बताऊंगा कैसे मतलब याद रखनी है। तो इन पीरियोडिक टेबल में जो है ग्रुप्स को डिवाइड किया गया है ए ग्रुप और बी ग्रुप में, तो और ब्लॉक में भी डिवाइड किए गए हैं। 4 ब्लॉक्स हैं, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो इस लेक्चर में हम कवर करेंगे एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक है उसको हम ग्रुप वाइज याद करेंगे, ग्रुप वाइज हम उसको मेमोराइज करेंगे। बाकी जो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक हैं, जिसको हम डी ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं और एफ ब्लॉक में लेंथेनाइड एक्टेनाइड सीरीज आ जाती है, तो एफ ब्लॉक को हम आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे और उसको हम पीरियड वाइज हम याद करेंगे, या पीरियड वाइज उसकी हमारे पास टेक्निक्स हैं या सेंटेंस हैं, उस वजह से हम उसको याद करेंगे। तो इस लेक्चर में हम जो मैं कवर करूँगा वो सिर्फ एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक करूँगा। ए के जो सारे ग्रुप्स हैं वो इस लेक्चर में कवर करूँगा। तो जो ऐसी कोई चीज़ जिसको हम टेक्निक्स के या फ़नी कोई चीज़ से रिलेट करके उसको हम याद करें, तो उस जो मेथड है उसको जो हम मेथड का नाम देते हैं उसको हम कहते हैं नेमोनिक। नेमोनिक जो मेथड है वो मेथड ये कहता है कि मतलब टेक्निक्स, ट्रिक्स या टिप्स या ऐसी कोई फ़नी चीज़ से हम रिलेट करके उसको याद करें और वो हमें इजीली रिकॉल हो जाए जब भी हम चाहें, तो उसको हम नेमोनिक कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नेमोनिक की डेफिनेशन और उसका एक एग्जांपल लेते हैं, देन हम पीरियोडिक टेबल की नेमोनिक पढ़ते हैं। तो mnemonic is a learning technique that help us organize, retain and remember information by making recall easily। हम ऐसे टेक्निक, ऐसे ट्रिप्स, ऐसे ट्रिक्स यूज़ करें जिसकी मदद से हम उसको कोई चीज़ जो है जिससे हम याद कर रहे हैं उसको हम इजीली रिकॉल कर सकें और वो हमें इजीली याद हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल हमारे पास पाई की वैल्यू है। पाई की वैल्यू हमें याद नहीं रहती है, मतलब हम भूल जाते हैं पाई की वैल्यू। तो हमारे पास एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस से हम रिलेट करके उसको कभी भी चाहे रिकॉल इजीली कर सकते हैं। मे आई हैव अ लार्ज कंटेनर ऑफ कॉफ़ी, मे आई हैव अ लार्ज कंटेनर ऑफ कॉफ़ी। तो ये सेंटेंस है, वो सेंटेंस हमें इजीली याद रहता है क्योंकि उसका एक फिल होता है। लेकिन जो पाई की वैल्यू एक फिगर्स हैं, तो फिगर्स हमें से याद नहीं रहते हैं। फिगर्स मतलब याद नहीं रहते हैं, 3.14 और बहुत सारे फिगर्स होते हैं तो वो याद नहीं रहते हैं, लेकिन हमें सेंटेंस एक वो याद रहता है, एक फिल होता है। तो सेंटेंस है, उसमें जितने भी वर्ड्स हैं तो वर्ड्स को हम काउंट करके उसमें जितने भी अल्फ़ाबेट हैं वो हम उसके थ्रू याद है। फॉर एग्जांपल मे में 3 वर्ड हैं, आई 1 वर्ड, हैव 4 वर्ड, 1 वर्ड, लार्ज 5 वर्ड, कंटेनर 9 वर्ड, ऑफ 2 वर्ड एंड कॉफ़ी 6 वर्ड। तो हमें वो याद हो जाएगा, उसको हम रिकॉल कर सकते हैं कि 3.14 15 9 to 6 ये मतलब उसकी वैल्यू है पाई की। तो इस मेथड को हम कहते हैं नेमोनिक। तो पीरियोडिक टेबल को भी हम याद करेंगे नेमोनिक मेथड के थ्रू। हमारे पास फर्स्ट ए ग्रुप है, फर्स्ट ए ग्रुप एस ब्लॉक में आता है। तो फर्स्ट ए ग्रुप को हम अल्कली मेटल भी कहते हैं। तो फर्स्ट ए ग्रुप के जो एलिमेंट हैं हमारे पास वो हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है। तो उसको हमें मतलब हमें ऐसे तो याद नहीं रहता है कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, फिर हम भूल जाते हैं, मतलब ऐसे फ्लो नहीं बनता है। तो हमारे पास एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस को आप मतलब वो सेंटेंस तो आपको इजीली याद हो जाएगा क्योंकि उसमें एक फ्लो है। वो सेंटेंस को आप रिकॉल करके उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल सेंटेंस ये है कि हेलिना की रब से फरियाद, हेलिना
की रब से फरियाद। तो उसको हम आप मतलब अगर आपको मतलब याद है नेम हाइड्रोजन, H फॉर हाइड्रोजन, Li फॉर लिथियम, तो आप उसको याद कर सकते हैं एक सीक्वेंस में, हेलिना की रब से फरियाद। तो H हाइड्रोजन, L लिथियम, Na सोडियम, K पोटेशियम। आप प्रोनाउंस जो है ना साउंड के मतलब उसको रिलेट करके आप याद कर सकते हैं की मतलब के पोटेशियम, Rb रब, रुबेडियम से, सीजियम का जो प्रोनाउंस होता है वो एस से, तो AC से मतलब CS सीजियम, और फरियाद फ्रांसियम। तो हेलिना की रब से फरियाद अगर आपको सेंटेंस याद है तो आप फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट समझो आपको याद हो गए। देन हमारे पास है सेकेंड ए ग्रुप। सेकेंड ए ग्रुप ही एस ब्लॉक में आता है। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप्स आते हैं, फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए। तो हमारे पास इसको हम कहते हैं, फर्स्ट ए हमको कहते हैं अल्कली मेटल, और सेकेंड ए को ग्रुप को हम दूसरा नाम है जो हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसमें हमारे पास एलिमेंट है बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्टैंडर्नियम है, और बेरियम है, और रेडियम है। ये एलिमेंट है हमारे पास, और इसको हमारे पास याद करने के लिए हमारे पास एक वेरी फनी सेंटेंस है। वो सेंटेंस ये है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राशि। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राशि। ये अगर आपको सेंटेंस याद हो जाएगा तो समझो आपको सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट भी याद हो गए। बेटा बी बेरिलियम, मांगे Mg, मैग्नीशियम कार Ca, कैल्शियम स्कूटर स्टोनियम, और बाप Ba बेरियम, Ra रेडियम राशि। तो आप इजीली रिकॉल कर सकते हैं। देन हमारे पास है थर्ड ए ग्रुप जो पी ब्लॉक में आता है। पी ब्लॉक में जो है 6 ग्रुप आते हैं, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवन्थ ए और एट्थ ए, ये सब पी ब्लॉक में आते हैं। तो इसको हम दूसरा नाम देते हैं बोरान फैमिली भी कहते हैं। थर्ड ए को हम बोरान फैमिली भी कहते हैं। और इसमें हमारे पास एलिमेंट हैं बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। तो हमारे पास एक वेरी फनी सेंटेंस है, इंटरेस्टिंग है, जो कि इस सब्ज़ी के नाम से बैगन आलू गाजर इन थैला। बैगन आलू गाजर इन थैला। तो बैगन बी बोरान, आलू एल्यूमिनियम, गाजर गैलियम, इन इंडियम, और थैला थैलियम। देन हमारे पास है फोर्थ ग्रुप। फोर्थ ग्रुप भी पी ब्लॉक में आता है। तो फोर्थ ग्रुप को हम कहते हैं कार्बन फैमिली। इसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन का जो नेम है, एसएन सिंबल है, और उस एलिमेंट का जो नेम है वो टिन, TIN टिन, और पीबी लेड। पीबी तो मोस्टली यूज़ होता है, आपको पता होगा, पीबी मीन्स लेड। तो इसमें हमारे पास जो सेंटेंस है वो ये है कि कौन सी गीता सीना प्रभा, कौन सी गीता सीना प्रभा, गीता सीना प्रभा ये गर्ल्स के नाम है, कौन सी गीता सीना प्रभा। तो कौन सी मतलब आप साउंड से रिलेट करके आप याद करें, कौन सी कार्बन, SC सिलिकॉन, गीता जर्मेनियम, एंड सेना SNAH सेना, SN टिन, प्रभा PB लेड। तो आप इजीली रिलेट कर सकते हैं। देन हमारे पास है 5A ग्रुप, जिसमें हमारे पास 5A ग्रुप को हम नाइट्रोजन फैमिली भी कहते हैं। और इसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, Sp जो है वो एंटीमनी है, Bi बिस्मथ। तो ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं। और इस पे जो सेंटेंस है वो ये है कि फॉर एग्जांपल कोई बंदा है जो मतलब पी रहा है, ऐसी कोई चीज़ पी रहा है जो पब्लिकली नहीं पीना चाहिए, मतलब पब्लिकली उसको नहीं पीनी चाहिए। तो अगर कोई पी रहा है तो उसमें उसको कोई दूसरा बंदा है वो उसको मना करेगा, तो क्या कहेगा कि ना पी ऐसे सबके बीच, ना पी ऐसे सबके बीच। तो ना पी ऐसे सबके बीच, N नाइट्रोजन, P फास्फोरस, एस आर्सेनिक, सब Sp एंटीमनी, और K बीच। के तो एक सेंटेंस की स्ट्रक्चर है उस वजह से, बीच Bi बिस्मथ। देन हमारे पास है ग्रुप 6A, पी ब्लॉक में आता है, इसको हम ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं। और इसमें हमारे पास है ऑक्सीजन है, सल्फ़र है, सेलेनियम है, टेलोरियम है, पोलोनियम है। तो इसमें जो हमारे पास सेंटेंस है, O स्टाइलिश टीपू, O ऑक्सीजन, ST स्टाइलिश, S सल्फ़र, एंड सल्फ़र का स्टाइलिश का जो SH जो है S
दूसरा मतलब दो एलिमेंट एक ही वर्ड में है, एस सेलेनियम और टीपू, टी ई टेलरियम एंड पी ओ पोलोनियम। और टीपू जो है वो नेम ऑफ द डॉग, डॉग का जो नेम है वो स्टाइलिश टीपू। देन हमारे पास है ग्रुप 7A जिसको हम हेलोजन भी कहते हैं। हेलो मीन सॉल्ट, जिन मीन प्रोड्यूसर, हेलोजन। तो हेलोजन हमारे पास, इसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेराइन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेराइन। और इस पे हमारे पास जो सेंटेंस है जिससे हम नेमोनिक इस्तेमाल करते हैं वो ये है कि फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। फिर फ्लोरीन, कल साउंड से हम रिलेट करेंगे, अल्फ़ाबेट पे ना जाएं आप। कल, फिर कल, सी एल कल क्लोरीन, और बाहर बी आर ब्रोमीन, आई आयोडीन, आई फॉर आयोडीन एंड आंटी एंटेमन सॉरी एस्टेटाइन। देन हमारे पास है एट्थ ग्रुप। एट्थ ग्रुप को बीपी ब्लॉक में आता है, उसको हम नोबल गैसेस कहते हैं। जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो ये हैं कि हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है और रेडॉन है। तो इस पे हमारे पास जो सेंटेंस है जिसको हम इजीली रिकॉल कर सकते हैं, इजीली हम याद कर सकते हैं, वो है हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। हीना, नीना और गर्ल्स, करीना और गर्ल्स के नाम है, और का एक्सरे रंगीन, उनका तीनों का जो एक्सरे है वो रंगीन है। हीना, नीना और करीना का एक्सरे वो है रंगीन। तो हीना एच ई हीलियम, नीना एन ई नियॉन, और ए आर आर्गन, करीना के आर क्रिप्टॉन, एक्स रे एक्स ई जीनॉन एंड रंगीन आर एन रेडॉन। तो आई होप आप इस ट्रिक्स को आप इस्तेमाल करते हुए आप इजीली याद कर सकते हैं। तो ये सारे सेंटेंस हैं जो ए ग्रुप के सेंटेंस हैं जिसको आप इजीली आप स्क्रीनशॉट ले लें, आप इजीली इसको याद कर सकते हैं। बस एक दो बार आप रिपीट करेंगे बस आपको याद हो जाएगा। हेलिना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बैगन आलू गाजर इन ठेला, कौन सी गीता सेना प्रभा, नपी ऐसे सबके बीच, ओ स्टाइलिश टीपू, फिर कल बाहर आई आंटी, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। तो ये अब सेंटेंस याद अगर हो गए इजीली हो जाएंगे, क्योंकि हम फ़नी सेंटेंस हैं तो हम इसको इजीली आप हमारे माइंड में सेव हो जाते हैं, तो आप इसको इजीली मेमोराइज़ कर सकते हैं। तो हमने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक कवर किया, ग्रुप वाइज जो ए के ग्रुप्स हैं मतलब वो सब हमने इसमें कवर किए। इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा ट्रांजिशन एलिमेंट पे, उसको हम पीरियड वाइज याद करेंगे। ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन एंड आउटर ट्रांजिशन, डी ब्लॉक एफ ब्लॉक सेम ही है। हम डी ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन कहते हैं और एफ ब्लॉक को आउटर ट्रांजिशन। एफ ब्लॉक में हम लेंथेनाइट एक्टेनाइट सीरीज उसको हम बस याद करेंगे, वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। बस इन दो लेक्चर में हम पूरे जो पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट है वो इजीली याद कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।